रात का वक्त था, आसमान पर काले बादल छाए हुए थे। ठंडी हवाएं जैसे किसी गुनाहगार की आहें लेकर चल रही थीं। शहर की गलियों में एक नाम गूंजता था, वो नापाक है, उसके पास मत जाना, वो बदनाम औरत है। उसका नाम था ज़रीन, लेकिन अब कोई उसे नाम से नहीं बुलाता था। बस एक पहचान रह गई थी, नापाक। ज़रीन कभी ऐसी नहीं थी, वो भी एक आम लड़की थी, मासूम, हंसती खेलती, ख्वाब देखने वाली। उसके अब्बू एक छोटे दुकानदार थे, घर में गरीबी थी लेकिन इज्जत थी। मगर एक दिन एक हादसा हुआ जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। बारिश हो रही थी, ज़रीन बाजार से घर लौट रही थी। अचानक कुछ दरिंदे रास्ता रोक लेते हैं। वो चिल्लाती रही, रोती रही, मदद मांगती रही, लेकिन उस रात उसकी आवाज़ बारिश में दब गई। अगली सुबह शहर में खबर फैल गई, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा उसके साथ क्या हुआ। सब ने बस ये कहा, वो खुद ही गलत होगी, ऐसी लड़कियां ही बदनाम होती हैं। उस दिन ज़रीन मर गई, नहीं, जिस्म से नहीं, रूह से। अब ज़रीन घर से निकलती तो लोग रास्ता बदल लेते। औरतें अपने बच्चों को कहतीं, उससे दूर रहना। मर्द उसे गंदी नज़रों से देखते, और कुछ उसे मौका समझते। एक दिन उसकी अम्मी ने रोते हुए कहा, बेटी, हम ये शहर छोड़ देते हैं। ज़रीन ने धीमी आवाज़ में कहा, अम्मी, गुनाह मैंने नहीं किया, फिर मैं क्यों भागूं? लेकिन समाज को सच से मतलब नहीं था, उसे बस एक कहानी चाहिए थी, और उसने कहानी बना ली। एक दिन ज़रीन एक पुरानी मस्जिद के पास बैठी थी, आंखों में आंसू, दिल में तूफान। तभी एक बुजुर्ग वहां आए, सफ़ेद दाढ़ी, नूरानी चेहरा। उन्होंने पूछा, बेटी, क्यों रो रही हो? ज़रीन चुप रही, फिर धीरे धीरे उसने सब बता दिया, हर दर्द, हर जख्म। बुजुर्ग ने उसकी बात सुनी और फिर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, लोगों ने तुझे नापाक कहा, लेकिन क्या तूने खुद को नापाक मान लिया? ज़रीन ने सिर झुका लिया। बुजुर्ग ने कहा, सुन बेटी, लोगों की नज़रें गंदी हो सकती हैं, लेकिन अल्लाह की नज़र हमेशा साफ होती है। तू गुनाहगार नहीं है, तू जुल्म का शिकार है। और याद रख, अल्लाह उस दिल को सबसे ज़्यादा पसंद करता है जो टूटकर भी उसी की तरफ लौटे। ज़रीन की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार ये आंसू उम्मीद के थे। उस रात ज़रीन ने वुज़ू किया, कांपते हाथ, डरता हुआ दिल। वो जानती भी नहीं थी कि कैसे नमाज पढ़ते हैं ठीक से, लेकिन उसने सजा किया और रो पड़ी, या अल्लाह, अगर मैं नापाक हूँ तो मुझे पाक कर दे, अगर मैं गुनाहगार हूँ तो मुझे माफ़ कर दे, और अगर मैं बेगुनाह हूँ तो मुझे सब्र दे। उस रात पहली बार उसने दिल से दुआ की। दिन गुजरने लगे, ज़रीन अब हर दिन नमाज पढ़ती, कुरान सीखने लगी, खुद को संभालने लगी। लोग अब भी उसे नापाक कहते थे, लेकिन अब उसे फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अब वो जान चुकी थी, असल पहचान लोगों से नहीं, अल्लाह से होती है। एक दिन वही लोग जो उसे बदनाम करते थे उसके घर आए। उनके साथ एक औरत थी जो बहुत बीमार थी। उन्होंने कहा, हमने सुना है तुम दुआ करती हो, हमारी मदद करो। ज़रीन हैरान रह गई, लेकिन उसने मना नहीं किया। उसने उस औरत के लिए दुआ की, रो रो कर। कुछ दिनों बाद वो औरत ठीक हो गई, शहर में खबर फैल गई, उसकी दुआ कबूल हो गई। अब लोग उसे अलग नज़र से देखने लगे, लेकिन ज़रीन नहीं बदली, वो अब भी वही थी, सादगी वाली, अल्लाह से जुड़ी हुई। एक दिन वही बुजुर्ग फिर आए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, देखा बेटी, जिसे लोग नापाक कहते थे, अल्लाह ने उसे पाक कर दिया। ज़रीन की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं तो आज भी वही हूँ। बुजुर्ग ने जवाब दिया, नहीं, पहले तू लोगों की नज़र में थी, अब तू अल्लाह की नज़र में है। इस दुनिया में लोग जल्दी फैसला कर लेते हैं, वो सच नहीं देखते, बस कहानी बना लेते हैं। लेकिन अल्लाह दिल देखता है, नीयत देखता है, और सच्चाई जानता है। अगर पूरी दुनिया तुम्हें नापाक कहे, लेकिन तुम्हारा दिल साफ हो, तो याद रखना, अल्लाह तुम्हें सबसे ज़्यादा पाक बना सकता है। कभी कभी लोगों का इल्ज़ाम अल्लाह की रहमत बनने का रास्ता बन जाता है।